नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका दोस्त। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसे कौन से योग हैं जिसकी वजह से हमेशा वो कंट्रोवर्सीज के अंदर चले जाते हैं। बहुत सी कंट्रोवर्सीज उनके जीवन के अंदर हुई है। आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं तो एक गणितज्ञ हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। सिर्फ आपको यह बताने की कोशिश करना चाहता हूं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ की जो कन्फिगरेशन है वो कैसी है। हो सकता है ऐसी ही कन्फिगरेशन आपकी हो, आपके परिवार के किसी सदस्य की हो, ताकि आप भी पहचान पाएं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहीं ऐसी कन्फिगरेशन तो नहीं है जिसकी वजह से आपके साथ भी आए दिन कोई ना कोई स्कैंडल जुड़ा रहता है या कंट्रोवर्सी में आप आ जाते हैं। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है और उसको समझना एक्सपर्ट्स का काम है। आप सब जानते ही होंगे अरविंद सूद जी को, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच या किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो उनसे बेहतर कौन सिखा सकता है। तो मैं आ रही हूं अरविंद सूद जी और आप सभी से मिलने न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां होगी आपसे ढेर सारी बातचीत और ढेरों सवाल जवाब। और हाँ, डेट और वेन्यू याद रखिए, 20th से 23rd मार्च, होटल सी प्रिंसेस, जुहू, मुंबई। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही रजिस्टर करिए। तो आज बात करते हैं सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ की, कुछ स्ट्रेंथ की और कुछ वीकनेसेस की। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ ही देख लेते हैं। सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1965, 27-12-1965। बर्थ चार्ट देखिए सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर सलमान खान का। शुरू करते हैं उनके ड्राइवर से और कनेक्टर से। सलमान खान पैदा होते हैं 27 तारीख को, तो 27 का टोटल करें 2 और 7 9, तो इनका ड्राइवर हो जाता है नंबर 9। डेट, मंथ और ईयर सबका टोटल कीजिए, 27 दिसंबर 1965। सारे अंकों का अगर टोटल करें तो वो नंबर 6 के ऊपर आ जाता है। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या बैठ गया, 9-6 का कॉम्बिनेशन बैठ गया है। 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, आपको दोबारा से मैं रिमाइंड कर दूं, सबके अलग अलग होते हैं। मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, इनका 9-6 का कॉम्बिनेशन है। आपका आपके परिवार के सदस्य का कुछ अलग कॉम्बिनेशन होगा। तो एक तरफ हो गया इनका कॉम्बिनेशन 9-6 का। और अगर बात करें इनके कुआं नंबर की, तो इनका जो कुआं नंबर है वो निकल के आता है नंबर 8 के ऊपर। अब देखते हैं इनके बर्थ चार्ट की कन्फिगरेशन। अगर बर्थ चार्ट की कन्फिगरेशन की बात करें तो सबसे पहले इनकी जो पहली वर्टिकल लाइन है उसके अंदर नंबर 4 और नंबर 3 नहीं है, नंबर 8 प्रेजेंट है। दूसरी जो वर्टिकल लाइन है उसके अंदर अगर हम देखें तो आता है 99, बीच में आता है 5 और फिर आता है 11। थर्ड वर्टिकल लाइन की बात करें तो वहां पर आता है पहले 22, बीच में आता है 7 और उसके नीचे आता है 66। तो ये रहा उनका बर्थ चार्ट। अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, पहले स्ट्रेंथ की बात करता हूं, वीकनेस की बात करता हूं, क्यों अविवाहित रह गए इसके बारे में भी बात करूंगा, और क्यों कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती है। सबसे पहले द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम, डेट ऑफ बर्थ देखिए सलमान खान की कितनी शानदार है यार, क्या कन्फिगरेशन है। अगर आपने पहले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो पीछे मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था हाल फिलहाल में, कुछ दिन पहले। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि किंग नंबर जो है मेरे नजरिए से 1 से लेकर 9 तक कौन सा होता है, वो होता है नंबर 5। देखिए इनके पास है नंबर 5। फिर हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने बात करी थी सिंबल ऑफ सक्सेस। याद है वो वीडियो? देखिए वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर। सिंबल ऑफ सक्सेस कौन सी लाइन, 9-5-1 की है इनके पास। एक पीछे मैंने वीडियो बनाया था जहां मैंने बोला था कि 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर होते हैं डेट ऑफ बर्थ के अंदर, सबसे जो पावरफुल नंबर्स होते हैं जिनको कि मैं सोल नंबर्स बोलता हूं, ऐसा मैंने वीडियो भी बनाया था सोल नंबर्स के ऊपर, वो भी देखिएगा। सोल नंबर्स होते हैं नंबर 5 और नंबर 6 है इनके पास। फिर इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, वो भी जाके देखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन से 3 प्रकार के राजयोग होते हैं। पहला राजयोग होता है 4-5-6 का, नहीं है इनके पास। दूसरा राजयोग होता है 2-5-8 का, है इनके पास। सिंबल ऑफ सक्सेस है इनके पास। किंग नंबर 5 है इनके पास।
सोल नंबर 5 और नंबर 6 है इनके पास। फैंटास्टिक डेट ऑफ बर्थ, फैंटास्टिक डेट ऑफ बर्थ। इसका मतलब अगर मैं बात करूं इनकी प्रोफेशनल सक्सेस की, तो भैया मिलनी ही चाहिए थी। सारे के सारे मसाले इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं। उनको एक सुपर रिच आदमी बनाने के लिए, सुपर फेमस आदमी बनाने के लिए बॉलीवुड के, वो सारे की सारी कॉन्फ़िगरेशन इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बैठी हुई है। तो सलमान खान सफल तो हुए, धन भी बहुत कमाया और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने शोहरत भी हासिल करी। कुछ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 951 है। इसका मतलब इस तरह के लोग फाइटर होते हैं, फाइटर होते हैं, फाइटर होते हैं, कभी भी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते हैं। ये हम सब जानते हैं सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ से कि कितने जबरदस्त वो फाइटर है। दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक एंड बाउंस बैक। क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ दी है 951 की लाइन। 276 की लाइन देखें तो वो कहती है एक्शन। दीज पीपल आर नॉट एग्जैक्टली ड्रीमर्स बट एग्जैक्टली टू मच डूअर्स। तो मैं कह सकता हूं कि सलमान खान जिंदगी के अंदर जब भी कोई फैसला लेते होंगे थोड़ा हड़बड़ में ले जाते होंगे, क्योंकि 4-3-8 की लाइन इनके पास नहीं है, इनकम्प्लीट है। 8 नंबर है बट 4-3 नहीं है। तो 4-3-8 की लाइन जो होती है ये बताती है कि आदमी कितना अच्छा सोचता होगा, कितनी अच्छी प्लानिंग करता होगा। प्लानिंग पार्ट इज वेरी वीक। 2-7-6 की लाइन एक्शन की है, सुपर स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब बिना सोचे समझे जिंदगी के अंदर फैसला ले जाना। जब मैं क्लास के अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं अगर आपके पास 4-3-8 की लाइन थोड़ी सी हो जाए कमजोर या वीक हो जाए तो आपका प्लानिंग पार्ट बहुत ही कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आपकी 2-7-6 की लाइन जरा स्ट्रांग हो जाए तो ये लोग एक्शन हड़बड़ के अंदर लेते हैं, बिना सोचे समझे फैसले जिंदगी के अंदर ले जाते हैं। इसलिए कहावत भी है, डिसीजंस टेकन इन अ हेस्ट एंड रिपेंट इन द लेजर। तेजी में फैसला लीजिए और फिर आराम से बैठ के उसके ऊपर आप रिग्रेट कीजिए। हिंदी का इसका यही मतलब होता है। मुझे नहीं पता सलमान खान ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन उनकी ऐसा ही हमें सजेस्ट करती है। इसका मतलब इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जहां तक बॉलीवुड का कनेक्शन है नंबर 6 का, वो तो है इनके पास कंडक्टर के रूप में। नंबर 9 किसका होता है? हमेशा कहता हूं मैं, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। समाज को देने में बिलीव करते हैं, आगे बढ़ चढ़ के दूसरों से हिस्सा लेते हैं। दानवीर करण जैसी पर्सनैलिटी होती है नंबर 9 की। देने पे आए तो सब कुछ, और अगर कहीं सींग फंस जाए, ईगो हो जाए हर्ट, तो फिर तेरी ऐसी की तैसी। आकाश या पताल, वहां से बंदे को खींच के ले आते हैं अगर इनकी ईगो कोई हर्ट कर दे। बहुत से किस्से आपने ऐसे सुने होंगे, मैं उन किस्सों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिनकी भी कंट्रोवर्सी इनके साथ हुई, जिन्होंने भी इनकी ईगो को हर्ट किया, इन्होंने उनके करियर का लगभग मलिया मेट कर दिया। बहुत से नाम ऐसे जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसा हम लोग महसूस करते हैं जो मीडिया से हम लोग सुनते रहते हैं। इसका मतलब पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन तो इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, इनकी नेचर के साथ मैच करती ही है। अब असली पंगा कहां से पड़ा? जो 2 चीजें इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, इनको रिग्रेट होगा कि यार मैंने जिंदगी के अंदर इतना लोगों का भला किया, एनजीओ चलाता हूं, खूब अच्छे से मैं डोनेशंस देता हूं, लोगों को मैं अपलिफ्ट करता हूं, बट फिर भी मेरी जिंदगी के अंदर ये कंट्रोवर्सीज पीछा क्यों नहीं छोड़ती? एक से एक कंट्रोवर्सी। याद है आपको कोई कंट्रोवर्सीज? लैंड क्रूजर का किस्सा याद होगा आपको। सड़क पे कुछ आदमी सो रहे थे फुटपाथ के ऊपर, तो इनकी लैंड क्रूजर उसके ऊपर चढ़ गई थी। काला हिरन का तो किस्सा याद ही होगा आपको, वो भी कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ गई। ऐश्वर्या राय के साथ कंट्रोवर्सी इनकी जुड़ी, हम सब जानते हैं। ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज और भी हो सकती है। तो कंट्रोवर्सी कहां से आ गई फिर? वो आती है नंबर 9 और नंबर 6 की कॉन्फ़िगरेशन से। लॉजिक के साथ बात करूंगा, डोंट वरी। नंबर 9 और नंबर 6, या ड्राइवर 9 कंडक्टर 6, या ड्राइवर 6 कंडक्टर 9, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन बैठ जाती है तो मैं आपको पक्के से कह सकता हूं स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज ये आदमी की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ ही जाते हैं। तर्क के साथ बात करूंगा, ऐसे नहीं बात करूंगा। अब नंबर 9 क्या है? बेसिकली दानवीर करण देता है। नंबर 9 किसका है? मंगल का, सात्विक है। और नंबर 6 किसका है? शुक्र का, वीनस का, वो है तामसिक। यस, तामसिक, शराब शबाब कबाब, 6 नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। अब नंबर 9 है सात्विक, जो कि इनको ड्राइव कर रहा है, जो कि कहता है भैया मैं तो तामसिक नहीं होना चाहता, बिल्कुल भी तामसिक नहीं होना चाहता, आप बिल्कुल बिल्कुल सात्विक रहिए। बट जो कंडक्टर 6 बैठ गया है वीनस का, वो है तामसिक के साथ, तो क्या हो गया आपस में? विरोधाभास, कंट्रोवर्सीज। तो
एक है बिल्कुल सात्विक और एक है बिल्कुल इनके साथ तामसिक। जब ये कॉन्फ़िगरेशन बैठती है तो माय डियर फ्रेंड्स फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, दोनों की नेचर अगेंस्ट हो जाती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इनकी जिंदगी के अंदर कंट्रोवर्सी जुड़ने का ये प्रमुख कारण है। दूसरा, अविवाहित क्यों रह गए? शादी के योग हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, ऐसा नहीं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर शादी के योग नहीं थे, शादी के योग हैं, बट फिर भी शादी क्यों नहीं हो पाई? अगेन इसका भी प्रमुख कारण यही है कि नंबर 9 सात्विक लंगोटधारी, बिल्कुल ब्रह्मचार्य का नंबर है, और नंबर 6 कहता है भैया मेरे तो शराब शबाब कबाब चाहिए। तो फिर वहां से क्या हो गया? फ्रिक्शन, एक दूसरे के साथ विरोधाभास। तो शादी होते होते इनकी कई बार रह गई। मैं कंट्रोवर्सी में मैं भी नहीं जाना चाहता कि मैं कुछ ऐसे नाम बताऊं जिनके साथ इनका नाम जुड़ा कि आज शादी इसके साथ होगी, कल उसके साथ होगी, परसों उसके साथ ही, खबरें आती रहती थी, बट शादी नहीं हो पाई। यह प्रमुख कारण है। अगर आप में से किसी का भी ड्राइवर 9 कंडक्टर 6 है, हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, शादी हो सकती है, बट वैवाहिक जीवन का जो थोड़ा एक ब्लिस है, जो वैवाहिक जीवन का एक रियल सुख बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिस मार जाता है, थोड़ा सा चोटिल हो जाता है। तो यह है 9-6 का कॉम्बिनेशन जो इस तरह की हमें चोट दे जाता है, कई बार वैवाहिक जीवन के अंदर भी और कई बार स्कैंडल जोड़ देता है हमारे जीवन के साथ। अदरवाइज इनकी डेट ऑफ बर्थ इज अमेजिंग। अब आता हूं मैं मास्टर कार्ड के ऊपर। मास्टर कार्ड दिखा रहा हूं जिन्होंने इसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर बहुत ही जबरदस्त हंगामा पैदा कर दिया। देखिए स्क्रीन के ऊपर सलमान खान के नेम के स्पेलिंग। सलमान का टोटल आता है 17 पे और खान का टोटल आता है 13 पे। 17 और 13 30। 30 का मतलब हो गया 3 + 0 दैट इज इक्वल टू 3। इसने कर दिया मामला गड़बड़। नंबर 3 जो इनका आता निकल के आता है वो होता है जुपिटर के नंबर के ऊपर, बृहस्पति के नंबर के ऊपर। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अब जुपिटर जो है वो कहता है भैया शराब शबाब कबाब से रहो दूर, रहो बिल्कुल सात्विक। नंबर 9 वो भी ऐसा ही कहता है, लेकिन इनका जो कंडक्टर नंबर 6 के ऊपर आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, वहां से जबरदस्त रुकावट। क्योंकि अगर आपका ड्राइवर 6 है या आपका कंडक्टर 6 है और आपके नेम के स्पेलिंग अगर 3 नंबर के ऊपर आ जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो कंट्रोवर्सीज, वैवाहिक जीवन का जो ब्लिस है उसमें ये चोट काफी हद तक काफी लोगों को कर सकता है। तो ये भी रहा एक प्रमुख कारण। सलमान का टोटल वो भी आता है 17 के ऊपर, दैट इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल, 8 नंबर के ऊपर आ जाता है। तो ओवरऑल अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सफलता की प्रॉब्लम नहीं है, बॉलीवुड में प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको जो असली जिंदगी के अंदर रिग्रेट आया होगा वो आ गया होगा कि शादी होते होते कई बार, एक बार नहीं अनेकों बार इनकी शादी की प्रपोजल्स आई। मीडिया में आता था कि इसके साथ शादी होगी, उसके साथ शादी होगी, इसके साथ शादी होगी, बट शादी नहीं हो पाई। और हमेशा लोगों को इतना भला करने के बावजूद फिर भी कंट्रोवर्सी जीवन के अंदर इनके जुड़ी ही रही। उम्मीद करता हूं कि आज की आपको ये केस स्टडी बहुत ही अच्छी लगी होगी, कुछ नई लर्निंग्स आपकी आई होंगी। हो सकता है इनमें से बहुत से एल्गोरिथम, बहुत सी कॉन्फ़िगरेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करती हूं, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करती हूं। तो यहां से लर्निंग लेने वाली बात यह है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो भी परमात्मा ने दिया उसे आप बेस्ट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप बेस्ट यूज कर सकते हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस स्टडी ऑफ सलमान खान। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। टिल देन डू टेक very good care of yourself, lead your life, nothing less than a king. यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नया सीख लिया है कि ऐसा लग रहा है कि इसको मैं फुल टाइम प्रोफेशन में भी ले जा सकती हूँ। बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला, बहुत सारी ट्रिक मुझे सीखने को मिली एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। यहाँ आके सर की टीचिंग से मुझे पता चला कि लाइफ और बेहतर कैसे कर सकते हैं। And I'm so thankful, so grateful for the sir for such a great knowledge. Believe me, if you have not tried this, have my word, come here, take the class
and this is going to take you into the world of occult science. I think this will definitely help me to lead a more successful life. हर नंबर आपके ऊपर क्या असर कर रहा है और आप उन नंबर्स के जरिए अपने को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। फैसल खान नहीं पहचान पाए? बताता हूं। हम सब लोग फैसल खान को जानते हैं खान सर के नाम से। यस, खान सर के नाम से जानते हैं। अभी आपने देखा था कि पटना के अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई स्टूडेंट्स के साथ, कि उनके साथ बैठ गए धरने पे, जेल हो गई, तबीयत खराब हो गई, कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई। तो मैंने देखा यार देखूं जरा कि ये जो खान सर हैं, पहली बात इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये खान सर बन गए, इतने मशहूर हो गए। इसका मतलब एक टीचर, एक शिक्षक, अगर वो इतने बड़े बने, इतना बहुत कंट्रीब्यूट किया, इतना नेम फेम पाया, कुछ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा एलिमेंट होना ही चाहिए। जिज्ञासा हुई, मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, खंगाला उनकी डेट ऑफ बर्थ कि कैसे वो फैसल खान से खान सर बन गए, वो भी इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है और उसको समझना एक्सपर्ट्स का काम है। आप सब जानते ही होंगे अरविंद सूद जी को, बहुत फेमस न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच, या किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं। और अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो उनसे बेहतर कौन सिखा सकता है। तो मैं आ रही हूं अरविंद सूद जी और आप सभी से मिलने न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां होगी आपसे ढेर सारी बातचीत और ढेरों सवाल जवाब। और हाँ, डेट और वेन्यू याद रखिए, 20 से 23 मार्च, होटल सी प्रिंसेस, जुहू, मुंबई। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही रजिस्टर करिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका दोस्त। हृदय से टीचर हूं, शिक्षक हूं। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी इबादत पढ़ाना है यार। मज़ा आता है दूसरों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का। क्यों आता है मुझे पता नहीं यार। 24 साल हो गए दोस्त इस फील्ड के अंदर, और आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी ही समझता हूँ इस फील्ड का। मास्टर नहीं बन पाया हूँ, शायद बन भी नहीं पाऊंगा और बनना भी नहीं चाहता हूँ। विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। जब अपने आसपास इर्द गिर्द कुछ ऐसे घटना चक्र देखता हूँ तो देखता हूँ कि ऐसे घटना चक्र क्यों हुए, उनकी रिसर्च करता हूँ, शायद कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करूँगा कुछ नया नहीं सीख पाऊंगा, और जो पुराना सीखा है वो कभी ना कभी ऑब्सोलीट होने ही वाला है। तो आई हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ, आई हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा फैसल खान नहीं पहचान पाए? बताता हूं। हम सब लोग फैसल खान को जानते हैं खान सर के नाम से। यस, खान सर के नाम से जानते हैं। अभी आपने देखा था कि पटना के अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई स्टूडेंट्स के साथ, कि उनके साथ बैठ गए धरने पे, जेल हो गई, तबीयत खराब हो गई, कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई। तो मैंने देखा यार देखूं जरा कि ये जो खान सर हैं, पहली बात इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये खान सर बन गए, इतने मशहूर हो गए। इसका मतलब एक टीचर, एक शिक्षक, अगर वो इतने बड़े बने, इतना बहुत कंट्रीब्यूट किया, इतना नेम फेम पाया, कुछ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा एलिमेंट होना ही चाहिए। जिज्ञासा हुई, मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, खंगाला उनकी डेट ऑफ बर्थ कि कैसे वो फैसल खान से खान सर बन गए, वो भी इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई इसी समय पे क्यों हुई, तो मैंने सोचा चलिए आज खान सर की डेट ऑफ बर्थ को खंगालते हैं और आप तक शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम बहुत करीब हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के ऊपर, लेकिन कई बार यार हृदय जरा थोड़ा सा टूट जाता है, दूर हो जाते हैं उस बेस से। तो अगर आप इतना पसंद करते हैं हमारे वीडियोस को, करते ही हैं, पर छोटा सा कंट्रीब्यूट कीजिएगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है यार इससे। फैसल खान कैसे बन गए खान सर, तो सबसे पहले फिर बात करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ की। स्क्रीन के ऊपर देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1993। कितनी एज है यार, बहुत ही छोटी एज है अभी खान सर की। अगर देखा जाए तो सिर्फ 31 साल के हैं ये, ऑलमोस्ट 31 या 32 ईयर्स के हैं। बहुत ही यंग एज के अंदर इतनी ख्याति, इतना नेम, इतना फेम चंद लोगों को नसीब होता है।
12th ऑफ दिसंबर 1993 सबसे पहले इनका देखिए ड्राइवर 3, कंडक्टर 1 और कुआ 7। बर चार्ट की तरफ चलते हैं। बर चार्ट में अगर देखें तो इनकी पहली वर्टिकल लाइन है, उसके अंदर नंबर 4 नहीं आता, नंबर 8 नहीं आता, लेकिन 3 का अंक 2 बार आ जाता है। मिडल की लाइन अगर देखें तो वहां पर सबसे पहले कॉलम में आता है 99, 5 का नंबर नहीं है और 1 का अंक 4 बार आ जाता है। थर्ड वर्टिकल लाइन के अंदर देखिए 22 आता है और 7 आता है। ये कॉन्फ़िगरेशन इनके बर्थ चार्ट की। दोस्त सच में हृदय पे हाथ रख के बोलता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, कई बार मेस्मराइज हो जाता हूं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं न्यूमरोलॉजी के कितने जबरदस्त हैं, कितने जबरदस्त ये प्रिंसिपल्स हैं। 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है, देवगुरु का है, बृहस्पति का है। नॉलेज के पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है, एजुकेशन के पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। जो लोग भी 3 नंबर के साथ रूल होते हैं, जिनका ड्राइवर नंबर 3 हो जाता है मेरे दोस्त, अक्सर मैंने देखा है इन लोगों को हीलिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर जबरदस्त सूट करता है। सूत्र पकड़ाता हूं, पकड़ाऊंगा और पकड़ाता चला जाऊंगा आपको सूत्र में। अगर आपका भी ड्राइवर नंबर 3 है माय डियर फ्रेंड्स, तो अपना भाग्य इन 2 सेक्टर में आजमाएं, इधर इनटू द एजुकेशन सेक्टर और इनटू द हीलिंग सेक्टर। आगे चल के बात करूंगा हीलिंग सेक्टर से क्या मतलब मेरा। डॉक्टर हीलर हो सकता है, मैं हीलर हो सकता हूं, आप अच्छे ऑकल्ट हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी वास्तु का फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है, राइट। वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हैं। ये सारे पोर्टफोलियो है नंबर 3 के। तो 3 नंबर अगर आपके पास एज ए ड्राइवर नंबर आ जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, जो कि आपको शिक्षा की तरफ, एजुकेशन सेक्टर की तरफ लेके जा सकता है और आपको जबरदस्त सफलता दे सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बात तो कंडक्टर के ऊपर ही जाके खत्म होगी। फिर कंडक्टर नंबर इनका निकल आया है 1। 1 कौन है? सूर्य, राजा, नेम, फेम, शोहरत, इन सबका मालिक कौन है? सूर्य। अब एक तरफ बैठे हैं जुपिटर, बृहस्पति, साथ मिल गया है राजा का, दोनों आपस में मित्र हैं। जरा से भी हैरानी नहीं हो रही मुझे इन न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स को देखते हुए जो मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूं। अगर किसी का ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 हो जाए मेरे दोस्त, गलत फील्ड के अंदर ना चले जाए, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। ऐसे फील्ड के अंदर ना चले जाएं जो नंबर 3 को पसंद नहीं है, जैसे लग्जरी हो गया, ग्लैमर हो गया, ऐसे फील्ड के अंदर अगर आप नहीं जा रहे। अगर आप एजुकेशन फील्ड के अंदर, हीलिंग सेक्टर के अंदर चले जाते हैं, ड्राइवर 3 कंडक्टर 1, मैं लिख के देता हूं दोस्त, सफलता सरल होगी, सुगम होगी और आपके कदमों के आगे बिछ जाएगी सफलता। तो ये बहुत बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से खान सर को इतनी जबरदस्त सफलता मिली एजुकेशन सेक्टर के अंदर। बर्थ चार्ट की तरफ अगर देखें दोस्त, तो एक जबरदस्त सूत्र और पकड़ा देता हूं आपको। अगर आप सफलता के सूत्र देखते हैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हीलिंग सेक्टर के अंदर, तो नो डाउट द प्राइमरी नंबर इज नंबर 3, नो डाउट अबाउट इट। प्राइमरी नंबर इज नंबर 3। बट अगर कहीं केतु की सपोर्ट मिल जाए, नंबर 7 की सपोर्ट मिल जाए, तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, सोने पे सुहागे का काम करता है। नंबर 3 होता है जुपिटर का, जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, एजुकेशन के सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और 7 नंबर केतु जो कि विजडम को रिप्रेजेंट करता है। सोचिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नॉलेज का सूत्र अच्छा हो, विजडम का सूत्र अच्छा हो, तो ऐसे आदमी को आप कंपीट कर ही नहीं सकते। सफलता मिलेगी ही इनको एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हीलिंग सेक्टर के अंदर। छोटा सा सूत्र और बता देता हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। नंबर 3 भी आता है, नंबर 7 भी आता है। बड़ी कृपा बरसी, अनायास कृपा बरसी, जो मुझे पता ही नहीं चला। मैं इस फील्ड के अंदर आ गया, टीचर बन गया, शिक्षक बन गया, और उस परमात्मा का बंधे हाथों के साथ रोज हजारों बार नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे इस फील्ड में लाए, मुझे चुना इस फील्ड के लिए और सफलता के शिखर तक पहुंचाया। आज मैं अपनी सफलता को अगर देखता हूं, डेट ऑफ बर्थ मेरी बड़ी ही एवरेज आई है, बहुत ही वीक डेट ऑफ बर्थ है, बट परमात्मा की कृपा बरस जाए तो फिर बरस ही गई मेरे ऊपर, कुछ उसकी कृपा रही होगी। मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी नंबर 3 आता है, नंबर 7 आता है, ऑकल्ट फील्ड के अंदर जबरदस्त सफलता मैंने पाई। इसका मतलब अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 आ जाए, नंबर 7 आ जाए दोस्त, अगर आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो अनडाउटेडली आप उसको डॉक्टरी फील्ड के अंदर डाल दीजिए, हीलिंग सेक्टर के अंदर डाल दीजिए। अगर इन सेक्टर्स के अंदर आप डाल देते हैं तो हो जाएगी बल्ले बल्ले। इवन अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 आ जाए, नंबर 7 आ जाए, तो
एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स होती हैं, IAS ऑफिसर्स की जो जैसे इस तरह की जॉब्स होती हैं, उसके अंदर अगर आपका बच्चा प्रिपरेशन करता है तो सफलता के चांसेस प्रबल और बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 3 नंबर जुपिटर और 7 नंबर केतु, इन 2 सूत्रों ने ऐसी सफलता दी कि खान सर हो गए। और ऊपर से ड्राइवर 3, कंडक्टर 1। एक और सूत्र पकड़ा देता हूं इनके बर्थ चार्ट के अंदर बड़ा एक जबरदस्त और सूत्र है। नंबर 2 भी आता है, नंबर 7 भी आता है। नंबर 2 होता है चंद्रमा का, 7 नंबर होता है केतु का। जब ये दोनों किसी के बर्थ चार्ट के अंदर बैठ जाते हैं, इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ही पावरफुल हो जाती है इंट्यूशन। एंड सम टाइम इट कैन टर्न टू सिक्स्थ सेंस हो जाती है। पहले से पूर्वाभास हो जाते हैं, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी नंबर 2 आता है, नंबर 7 आता है, माय डियर फ्रेंड्स, अ गोल्डन स्टेटमेंट, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गोल्डन स्टेटमेंट। Always listen to your heart. Always listen to your intuition power. It will be very unfortunate if you have number 2, number 7 in your birth chart, maybe multiple times or maybe single times. If you are getting some intuition power and if you are not listening to it, you will always repent into your life. Follow your dreams, follow your intuition. You will be more successful. क्या परमात्मा ने जबरदस्त सूत्र दिए होते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर। परमात्मा ने सबको डेट ऑफ बर्थ के अंदर अद्भुत क्षमताएं दी हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, अपने रोल और गोल के साथ नहीं चल पाते हैं। वो बीज जो सफलता के पेड़ बन सकता था, मृत हो जाता है। सबको दी है, आपको भी दी है। तो ये बड़ा जबरदस्त सूत्र इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं इनके पर्सनल ईयर के ऊपर। देखिए स्क्रीन के ऊपर इनका पर्सनल ईयर। देखिए इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1993। कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्सनल ईयर, देखिए स्क्रीन के ऊपर। 12 तारीख को पैदा हुए, दिसंबर का महीना, फिर 12 आ गया। 1993 को मैंने रिप्लेस कर दिया है 2025 के साथ। आया नहीं, आने ही वाला है 2025। अगर टोटल करें 12-12-2025 तो टोटल नंबर आ जाता है नंबर 6 के ऊपर। बस यहीं से गड़बड़ चालू। ड्राइवर 3, पर्सनल ईयर 6, 3 नंबर जुपिटर, 6 नंबर वीनस, देवगुरु से रूल होते हैं और पीरियड आ गया है दानव गुरु नंबर 6 का, 36 का आंकड़ा। भाई हाल फिलहाल में मैंने कुछ वीडियो बनाए थे जहां मैंने इसकी चर्चा भी करी आपके साथ। बार बार जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है कि ये अंक कितने पावरफुल है। हमें बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम बहरे हैं। हम लोग इन आवाजों को नहीं सुन पाते, इन भाषा को नहीं समझ पाते। इनका है ड्राइवर 3, 2025 आ गया नंबर 6 के ऊपर, यानी कि पर्सनल ईयर इनका 12-12-2025 को डोले तो पर्सनल ईयर 6 के ऊपर आ गया है। आभास हो गया है मुझे कि ये वाला साल जो 2025 का साल है, बहुत ही टर्बुलेंट साल इनके जीवन का होने वाला है, मेंटली और फिजिकली। तो बच के रहना चाहिए। खान सर को मेरी ये हिदायत होगी, थोड़ा सा बच के रहें, लो प्रोफाइल पे चले जाएं, नहीं तो अननेसेसरली काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी छोटी सी चर्चा आपके साथ खान सर के बारे में। ऐसे कुछ सूत्र बताता रहता हूं, या शायद कुछ सूत्र आपको समझ आ जाए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कोरिलेट कर पाएं इन केस स्टडीज के साथ, देख पाएं कि क्या ये सूत्र आपके साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के साथ, आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ के साथ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ, ताकि आप भी जीवन के अंदर अपनी क्षमताओं को पहचान के सफलता के ऊंचाइयों को छू पाएं। बस इतना ही मकसद है, और तो कोई मकसद है नहीं यार। So thank you very much for listening me too patiently, my dear friends. God bless you all. Do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size.